ॐ नमो अरिहन्तानम् ॐ नमो सवसिद्धानम् ॐ नमो आयुर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहूनम् ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले सभी चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। इस लॉकडाउन के अवसर पर हम सब अपने जीवन की स्वरूप को समझने के लिए कुछ दिनों से जो कक्षाएं चल रही है उसके माध्यम से स्वयं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम ग्रस्त में रहते हुए अपने जीवन को कैसे सुव्यवस्थित रूप से जी सकें, हमें भी आनंद प्राप्त हो और परिवार वालों में भी आनंद की अनुभूति हो, जिससे अनंत पुण्यवानी से दोनों के परिवार वालों के और स्वयं के विशेष कर्मों की निर्जरा का साधन प्राप्त हो। मनुष्य जन्म पाकर उससे लाभ लेकर अपनी आत्मा को भव सीमित करे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ में सदग्रस्त के स्वरूप को हम समझ रहे हैं। सदग्रस्त का स्वरूप परिवार में पूज्य के प्रति आदर भाव, कषायों की मंदता, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, पुण्य का उपार्जन और अवसर आने पर आत्म साधना, जो 14 नियम के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया, 3 मनोरथ के चिंतन के द्वारा, 4 श्रावक के जो विश्राम है उसमें छोटे मोटे व्रतों को स्वीकार करना, सामायिक के स्वरूप, सामायिक से हम समता कैसे प्राप्त करें, पौषध की आराधना आत्मा को पुष्ट किस प्रकार से करें और अंतिम समय में पंडित मृत्यु को किस प्रकार से प्राप्त करें। ये 4 विश्राम के माध्यम से हमने समझने का विशेष प्रयास किया। कर्म के स्वरूप को भी समझें, क्योंकि कर्म से ही हमारा संसार इस 4 गतियों के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। उसके स्वरूप को समझकर हम कैसे उन कर्मों से मुक्त हो सकें, या कर्म हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं, कर्मों से हमारा जीवन
हमारी आत्मा का स्वरूप किस प्रकार से आवृत हो चुका है और इसी को हमने सम्यक मानकर इसी के अनुसार हम आराधना कर रहे हैं। इन स्वरूप को समझ करके हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेरी जो आत्मा है वो अलग है, क्योंकि ये जो मैं देख रही हूँ वो सारा कर्मों का स्वरूप है। कर्मों के स्वरूप को देखकर हम उसी के साथ जुड़े रहते हैं, उससे कैसे ऊपर उठें, इस प्रकार का चिंतन हमारे जीवन में आए। इसी लक्ष्य को लेकर के भगवान महावीर की अंतिम देशना उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से, उत्तराधीन सूत्र का जो 33वां अध्ययन है कर्म पर्यठी यानी कर्म प्रकृति, उसी को अपना आधार बना करके, क्योंकि जिनवाणी के आधार से ही हम कर्मों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसी का आधार लेकर के हमने ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, इनके स्वरूप को हमने समझा, इनकी प्रकृतियों को समझा, बंधने के उपाय, फल के उपाय, ये सारे चिंतन करते हुए हम नाम कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नाम कर्म के अंदर भी शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। नाम कर्म का जो मूल कारण है वह है योग और संवाद। हमने 3 योग के स्वरूप को समझा। मन, वचन, काया का जो योग है उनकी सरलता और संवाद अगर सम्यक है तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है, और मन, वचन, काया की वक्रता हो और विसंवादता हो तो जीव अशुभ नाम कर्म का बंध करता है। इस स्वरूप को समझ करके इसके फल को भी हमने समझा है। 14 प्रकार से शुभ नाम कर्म के फल और 14 प्रकार से अशुभ नाम कर्म का फल, जो इष्ट शब्द, इष्ट रूप, गंध, रस, स्पर्श, गति, लावण्य आदि के स्वरूप को हमने समझा। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, सबसे अधिक प्रकृतियां नाम कर्म की ही बताई है। उस 93 प्रकृतियों के अंदर 14 पिंड प्रकृति, 8 प्रत्येक प्रकृति, त्रस दशक और स्थावर दशक, इस प्रकार से इनके 4 विभाग हुए। हमने 14 पिंड प्रकृतियों के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 14 पिंड प्रकृतियों के अंदर हमने गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, बंधन नाम कर्म, संघातन नाम कर्म, सहनन नाम कर्म, संस्थान नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म, रस नाम कर्म, स्पर्श नाम कर्म, अनुपूर्वी नाम कर्म और व्यायोगति नाम कर्म, इसके स्वरूप को हमने समझा। फिर 8 प्रत्येक प्रकृतियों को भी हमने समझा, जिसमें उपघात नाम कर्म, पराघात नाम कर्म, उच्छ्वास नाम कर्म, आतप नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म और अगुरु लघु नाम कर्म, इस प्रकार से हमने प्रत्येक प्रकृतियों को भी अपना विषय बना करके अच्छी तरह से समझें कि ये सारी प्रकृतियाँ हमारे शरीर से जुड़ी हुई नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं। अब आगे त्रस दशक और स्थावर दशक के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। त्रस दशक में पहली प्रकृति जो है त्रस, ये त्रस के साथ ही हो ऐसा नहीं है। प्रकृतियों को अच्छी तरह से हम याद कर सकें, हम अच्छी तरह से समझ सकें, इसलिए त्रस दशक और स्थावर दशक के जोड़े बना दिए। त्रस और स्थावर, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, साधारण और प्रत्येक, इस प्रकार से जोड़े बना दिए जिससे हम इन प्रकृतियों को अच्छी तरह से समझ सकें। इसीलिए ये जोड़े बन गए हैं। तो आज हम त्रस दशक की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। त्रस दशक, जिस कर्म के उदय से जीव को त्रस काय की प्राप्ति हो, जिस कर्म के उदय से जीव को त्रस काय की प्राप्ति हो, उसको त्रस नाम कर्म कहते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से
जीव सर्दी गर्मी से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानांतर कर सकता है। यानी जिस स्थिति के अंदर बैठा है, खड़ा है या चल रहा है, वहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है तो उस स्थान से अपना स्थानांतर कर सकता है, यानी उस स्थान से जहाँ छाया हो उस स्थान के अंदर जा सकता है। तो सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, सुख दुख से बचने के लिए, अपने आप का बचाव करने के लिए जीव जो स्थानांतर कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, उसको त्रस कहते हैं। और उस जीव को सुख दुख, अपनी इच्छा क्या है, क्या चाहता है, उसे द्वेष हुआ है, क्रोध आया है, इस प्रकार की स्थिति उसे उस जीव के चेहरे पर, उस शरीर पर अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसको त्रस कहा गया है। यानी इस प्रकार से त्रस अपनी गति करके स्थानांतर भी कर सकता है। उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे, उसके शरीर पर क्या हो रहा है, यानी सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, या क्रोध है या एकदम शांत है, क्या उसकी इच्छा है, क्या उसके राग द्वेष होते हैं, ये उसके चेहरे से, उसके शरीर से जो अनुभव होता है वो त्रस जीवों के शरीर से अनुभव होता है। त्रस जीवों के लक्षण बताए हैं 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में। त्रस काय के जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण इस प्रकार है। अभिगंतम्बा, पड़िकंतम्बा, संकुचियम्बा, पसारियम्बा, रूयम्बा, भंतम्बा, तसियम्बा, पलायम्बा, आ गई गई विन्नाया। यानी 9 प्रकार की स्थिति बताई है, जिस 9 प्रकार की स्थिति से ये जीव त्रस है ऐसा समझ में आता है। यानी इसके लक्षण बताएं तो पहले बात बताई है अभिगंतम्बा। अभिगंतम का अर्थ होता है सामने जाना, परिकंतम का अर्थ होता है पीछे लौटना। यानी वो जीव आगे जा रहा है तो उसको आगे मुझे और जाना है, आगे स्थान है, सामने जाना, इस प्रकार का बोध होता है, इसको अभिकंतम कहते हैं। अभी यानी सामने की ओर जाना। परिकंतम का अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। जैसे सामने जा रहा है और सामने से कोई उसको मारने वाले या कोई कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी है कि उसके अंदर वो जाएगा, पानी वगैरह पड़ा है, ऐसा जगह देख जान लेता है तो उससे पीछे जाने की इच्छा, उसको कहते हैं परिकंतम। तो त्रस जीवों का एक लक्षण है अभिकंतम, आगे सरकना, आगे जाना। दूसरा लक्षण है परिकंतम, यानी पीछे की ओर जाना। अभिकंतम, परिकंतम, संकुचियम, जब उसको कहाँ डांटना है, यानी स्थान को उलांघना है तो वो अपने शरीर को ऐसे इकट्ठा करके फिर उसको उलांघता है, यानी शरीर को संकुचित कर सकता है। कोई मारने के लिए आए तो शरीर का संकुचन कर सकता है, तो ऐसी संकुचन करने की स्थिति होती है, उसको संकुचियम कहते हैं। पसारियम, पसारियम का अर्थ होता है शरीर को फैलाना। वो अपने शरीर को फैला सकता है, पसार कर सकता है। बहुत जैसे पक्षी वगैरह को जब पानी आने में गिर जाते हैं या किसी नदी के किनारे रहते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह लग जाती है तो अपने पैरों को ऐसे पसार के फर 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 करते रहते हैं। तो ऐसे शरीर को पसारना यानी संकुचित भी करना जिसको मालूम है, और पसारने की शक्ति भी जिसके अंदर है, उसको संकुचियम, पसारियम कहते हैं। पांचवा है रूयम, रुदन करना। रुदन करना यानी जोर जोर से रोना, चिल्लाना, इस प्रकार का जो रुदन करता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, असहता हो रही है तो रुदन करता है, चिल्लाता है, बोलता है। तो ये भी एक त्रस जीवों का लक्षण है जिससे रुदन करना रूयम कहते हैं। और भंतम, भयभीत होता है, कोई सामने से आ रहा है, मारने वाला आ रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ गई, उससे वो भयभीत होता है, अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भयभीत हो रहा है, उसको भंतम कहते हैं। तस्यम यानी त्रास पाता है, पीड़ा पाता है, उससे पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है। और पीड़ा होने पर पलायम, वहाँ से भागना चाहता है। तो पलायम का अर्थ होता है भागना, यानी अधिक दर्द होने पर रूयम, रुदन करता है, चिल्लाता है, उससे भयभीत होता है। भयभीत होने के बाद उससे त्रास और पीड़ा पाने से वह पलायम वहाँ से भागने की स्थिति करता है, और भागने के लिए वो आवागमन करता है, यानी आ गई गई, जाना और आने का जिसे बोध होता है,
इस प्रकार के 9 इसके लक्षण बताए हैं। इन 9 लक्षणों से हम ये जान सकते हैं कि ये जीव त्रस है। अभिकंतम, परिकंतम, संकुचियम, पसारियम, रूयम, रूयम, भंतम, तसियम, पलायम और आ गई गई, यानी आगे जाना, पीछे जाना, शरीर को संकुचित करना, शरीर को पसारना, रुदन करना, भयभीत होना, उसको पीड़ा होना और भागना, आने जाने का जिसे बोध होता है। इस प्रकार की जिनके शरीर में स्थिति होती है उस जीवों को त्रस जीव कहते हैं। वे त्रस जीव हैं बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरंद्रिय और पंचेंद्रिय। जो स्पर्श इंद्रिय के साथ में रसनेन्द्रिय प्राप्त करता है, घ्राणेन्द्रिय प्राप्त करता है, चक्षु इंद्रिय प्राप्त करता है और श्रोतेंद्रिय प्राप्त करता है, यानी बेइंद्रिय जीव, तेइंद्रिय जीव, चौरेंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं वे त्रस काय कहलाते हैं। इन त्रस जीवों का जो जन्म होता है वो 10वें कालिक सूत्र के अंदर 8 प्रकार का बताया है। अंडया, पोयया, जराउया, रसया, संशयिमा, समुच्चिमा, उभिया और उभवाया। इस प्रकार के त्रस जीवों के जो जन्म होते हैं ये 8 प्रकार के बताए हैं। उसमें से पहला जो बताया अंडया, त्रस जीवों का जन्म जो होता है वो अंडों से भी होता है। जैसे पक्षी के जो जन्म देते हैं तो पक्षी का जो पहला जन्म होता है वो अंडे से होता है और उसके बाद में वो जो अंडा होता है उसका वो पक्षी सेवन करता है, उस पर गर्मी आदि की व्यवस्था करता है, फिर उस अंडे में से बच्चा निकलता है। तो पक्षियों के, सांप के, छिपकली आदि के जो जन्म होते हैं वे अंडों से होते हैं। तो त्रस काय के जीवों का जो जन्म होता है वो अंडों से होता है, अंडया हुआ। फिर बताया पोयया, पोया यानी पोतज जन्म वाले होते हैं। पोतज जन्म उनको कहते हैं कि जन्म होते ही उनके बच्चे चलना फिरना, अपनी गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हाथी आदि के जन्म जो जीवों के जन्म होते हैं तो हाथी का जो जन्म होता है वो जन्म लेते ही चलना फिरने आदि की क्रिया करते हैं, उसको पोतज जन्म वाले कहते हैं। और फिर तीसरा बताया जरायुया, जरायु कहते हैं झिल्ली को, जो एक प्रकार की कोथली जैसी होती है, कवर होता है, उसके अंदर उस जीव का वहाँ पे जन्म होता है और विकास होता है। जब वो थैली फट जाती है उसमें से बच्चे उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य के, गाय आदि के जो गर्भ के अंदर एक प्रकार का कवर होता है, उसके अंदर, उस थैली के अंदर, कवर के अंदर, उस कवच के अंदर वो बच्चे का जन्म होता है, उसी में बच्चा बड़ा होता है। जब जन्म होना होता है तब वो थोड़ी सी जरायु फट जाती है और फटने के बाद बच्चा बाहर आता है। तो इस प्रकार जरायु जन्म मनुष्य और गाय का होता है। तो इस प्रकार से अंडे से जन्म लेने वाले, पोतज जन्म लेने वाले और जरायु से जन्म लेने वाले, ये तीनों प्रकार के जो जन्म लेते हैं ये गर्भज जीव हैं। ये गर्भ से जन्म लेने वाले जीव त्रस जीव कहलाते हैं। तो अंडया, पोयया और जरायुआ, ये 3 प्रकार के जन्म का जो स्वरूप आया, ये 3 प्रकार के जीव जो है वे गर्भ से जन्म लेते हैं। फिर बताया कि रस में उत्पन्न होते हैं, यानी पानी का जहाँ पे संयोग बना होता है और रस युक्त तो कोई चीज़ होती है उसमें जन्म लेते हैं, उसको रसज जीव कहते हैं। जैसे कीड़े वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं उसको रसया कहते हैं। रसया, फिर संशयिमा, पसीना के अंदर जीव उत्पन्न होते हैं। जब हम कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उसमें पसीना वगैरह लगता है तो बड़े कहते थे उनको पसीने को सूखने दो, नहीं तो पसीने के अंदर जीव उत्पन्न हो जाएंगे। बालों में वगैरह पसीना होता है उसके अंदर जुएँ वगैरह उत्पन्न हो जाती है तो वे भी पसीने से ही उत्पन्न होती है, तो उसको संशयिमा कहते हैं। और समुच्छिम जीव होते हैं जहाँ जीव माता पिता के सहयोग से उत्पन्न नहीं होते हैं। इधर उधर जो बिखरे हुए पुद्गल हैं ये उनके पुद्गलों के मिलने से, जो बिखरे हुए इधर उधर के पुद्गल हैं, जब ये पुद्गल आपस में मिल जाते हैं तो उसमें एक प्रकार की योनि उत्पन्न होती है और उस योनि में जो उत्पन्न होते हैं उसको समुच्छिम जीव कहते हैं।
तो समुची जीवों का जैसे मक्खी है, मच्छर है, कीड़ियाँ हैं, मकोड़े हैं, ये इधर उधर के बिखरे हुए पुद्गल जब इकट्ठे होते हैं तो एक प्रकार की योनि बन जाती है। उस योनि के उत्पन्न होते हुए मक्खी न मच्छर न आदि उत्पन्न होते हैं, उसको समुचिमा कहते हैं। और एक जन्म होता है उद्बीज। उद्बीज का अर्थ होता है जो भूमि फोड़ करके उत्पन्न होते हैं, भूमि पोली बना देते हैं, उसके भीतर बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं और जीव उत्पन्न होने के बाद में वो भूमि फूटती है और पतंग हर करके ऐसे निकलते हैं। जैसे बरसात वगैरह के दिनों में आप ध्यान रखेंगे कि लाइटों पे पतंगी आते हैं, वे एक साथ में इतने सारे पतंगी आते हैं। उन पतंगियों को जो जन्म होता है उस जन्म को उद्बीज जन्म या उभिया जन्म कहते हैं, जिससे वे एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से रस में उत्पन्न होने वाले, पसीने में उत्पन्न होने वाले समूचिम पुद्गलों के मिलने से उनके जीवों की शरीर की रचना हो जाती है। और उद्बीज भूमि फोड़ करके निकलने वाले, तो ये 4 प्रकार के जो जीव हैं, इन जीवों को समुचिम जन्म वाले जीव कहते हैं। यानी समुचिम जन्म में भी ये जो 4 प्रकार होते हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं। तो पहला जो हमने 3 का किया, अंडया, पोया और जरायुआ, ये 3 जो जन्म है वे गर्भ से होते हैं, वे भी त्रस जीव के ही जन्म के प्रकार हैं। और ये 4 जो बात की, रसैया, संशयिमा, समुचिमा और उभिया, ये 4 प्रकार के जो होते हैं ये भी त्रस जीवों के होते हैं, पर ये समुचिम जन्म वाले कहलाते हैं। और 2 जन्म और होते हैं जो उववाहिया, औपतिक जन्म वाले होते हैं। औपतिक जन्म का अर्थ होता है जो उत्पात, यानी अचानक ऐसी घटना घट जाती है जैसे कुछ भी नहीं है और एक थोड़े से समय में देखते हैं तो वहाँ पे कोई जीव की उत्पत्ति, देव नरक जैसे उत्पन्न हो जाते हैं, उनको औपतिक जन्म कहते हैं। देवों का जन्म होता है जो पलंग बिछा हुआ होता है, उस पर चादर होती है और जीव वहाँ पर आते ही एक अंतर मुहूर्त के अंदर पूरे शरीर की रचना कर देते हैं। यानी 32 साल के कैसे नौजवान होते हैं वैसे सुंदर सारे आभूषणों सहित, कपड़ों सहित उनका जन्म हो जाता है। उसको औपातिक, यानी एक आश्चर्यजनक ऐसी घटना घटती है, 1 सेकंड के अंदर कुछ नहीं होता और 1 सेकंड के अंदर ऐसे जन्म हो जाता है, उसको औपातिक जन्म कहते हैं। और नरक के जीवों का जो जन्म होता है वो कुंभियों के अंदर होता है। कुंभी के अंदर वो जी, कुंभी यानी मटके के आकार की होती है, कोई डिब्बे के आकार की होती है, कोई त्रिकोण होती है, कोई ऊंट की गर्दन के आकार की होती है। उसमें जीव आते ही अंतर मुहूर्त में अपना पूरा शरीर बना लेता है और ऐसे ही उनका जन्म होता है, उसको औपातिक जन्म कहते हैं। तो ये दोनों औपातिक जन्म वाले हैं, देवता और नरक के जीव, इनका वैक्रिय शरीर होता है, ये औपातिक जन्म वाले। तो जन्म 3 प्रकार के होते हैं, गर्भज जन्म होता है, समुचिम जन्म होता है और औपातिक जन्म होता है। ऐसे तत्कार सूत्र के अंदर आया है समुचिम गर्भोपपाता जन्म, यानी जन्म के 3 प्रकार है, समुचिम, गर्भ और उत्पात। तो समुचिम जन्म के अंदर त्रस जीवों का है वो 4 प्रकार का हो गया, रसज, रसया, संशयिमा, समुचिमा और उभया। और गर्भ जन्म त्रस जीवों का जो गर्भ का जन्म होता है वो अंडया, पोया और जरायुया हो गया। और जो औपातिक जन्म है नरक और देवता का, उसे उवाया कहते हैं। इसे 8 प्रकार के त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, तो ये त्रस जीव कहलाते हैं। ये जन्म वे नाम कर्म के उदय से ही इन त्रस जीवों का जन्म होता है। तो पहली प्रकृति जो है वो त्रस है। दूसरी प्रकृति का नाम है बादर नाम कर्म। बादर नाम कर्म का अर्थ होता है बड़ा। बादर नाम कर्म का अर्थ होता है बड़ा, स्थूल शरीर जिसको होते हैं। कई बादर शरीर वाले हमें दिखाई देते हैं और कई बादर शरीर वाले हमें दिखाई नहीं देते। बादर्स का अर्थ बड़ा, बड़ी अवस्था को प्राप्त करने वाला, यानी बहुत सारे जीवों का जो समूह रूप होता है वो बादर कहलाते हैं। ये बादर शरीर जो धारण करता है उसको बादर नाम कर्म के उदय से ये बादर शरीर प्राप्त होता है। पर सारे के सारे बादर शरीर हमें दिखाई नहीं देते, किंतु एक बादरपणा, एक नाम कर्म की प्रकृति से उन्हें बादरपणा आ जाता है। जो नाम कर्म की प्रकृति में है उसमें एक जीव विपाकिनी नाम की एक प्रकृति है, जिस जीव विपाकिनी का अर्थ होता है जो जीव में फल देने वाला होता है, उसको जीव विपाकिनी कहते हैं। तो बादर नाम कर्म जीव विपाकिनी का फल है। जैसे क्रोध को भी जीव विपाकिनी प्रकृति कहा जाता है। जैसे क्रोध आता है तो चेहरे के ऊपर भौहें चढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है,
मुंह एकदम चेहरा एकदम बदल जाता है। ये सारी स्थिति देख करके लगता है कि इसे क्रोध आया हुआ है। वैसे ही वो क्रोध विपाकिनी जो प्रकृति है वो आत्मा के अंदर क्रोध को उत्पन्न करती है, इसलिए उसको क्रोध विपाकिनी कहा है। इसी प्रकार से जो बादर नाम कर्म की प्रकृति है वो जीव के अंदर बादरपना प्राप्त कराती है, और उस बादरपने के कारण से वो जीव क्या करता है, बादरपना उसके अंदर दिखाई देता है। बादरपने के अंदर पृथ्वी काय से अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, असन्नी पंचेंद्री, सन्नी पंचेंद्रिय के जीव और नरक के जीव, देवता के जीव, मनुष्य के जीव सारे के सारे बादर रूप में होते हैं, जिनका शरीर हमें दृष्टिगोचर होता है। कई बादर ऐसे भी होते हैं जिनको दृष्टिगोचर नहीं होता, परंतु वे बादर ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके बादर नाम कर्म का उदय होता है, और बादर विपाकिनी प्रकृति होने के कारण से उनका परिणाम उत्पन्न करने की ऐसी शक्ति होती है, और उसके शरीर के अंदर ऐसा समुदाय बनता है, इसलिए इसको बादर नाम कर्म कहते हैं। और तीसरा जो है वो है पर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म हमारे शरीर के अंदर जो एक प्रकार की शक्ति होती है, जैसे जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव जितनी पर्याप्तियों की उसकी योग्यता होती है उतनी पूरी पर्याप्त कर लेता है, उसको पर्याप्त कहते हैं। जैसे एक इंद्रिय जीव पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय के जीवों के अंदर 4 पर्याप्ति की योग्यता होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति। ये 4 पर्याप्तियां उन जीवों को, एक इंद्रिय जीवों की होती है। बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय और असंधि पंचेंद्रिय जीवों के 5 पर्याप्तियां होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति होती है। और जो सन्नी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और औपातिक जन्म वाले जो होते हैं उनकी 6 पर्याप्ति होती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो संसार में 3 अवस्थाओं में जीव होते हैं। एक इंद्रिय के 4 पर्याप्ति होती है, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री और असन्नी पंचेंद्री जिनको विकलेंद्रिय रूप में कहा जाता है उनके 5 पर्याप्ति होती है, और सन्नी तिर्यंज पंचेंद्री और सन्नी मनुष्य और औपातिक जन्म लेने वाले देव और नरक में 6 पर्याप्ति होती है। इस प्रकार से जितनी पर्याप्ति जिस जीव को चाहिए उतनी जब पूर्ण मिल जाती है उस अवस्था को पर्याप्त अवस्था कहते हैं। ये पर्याप्त नाम कर्म के उदय से होती है। जीव इस शरीर को छोड़ करके जब दूसरा शरीर को धारण करने के लिए दूसरी जगह जन्म लेने के लिए इस शरीर को छोड़ देता है, इस शरीर से मृत्यु हो जाती है, और अगले शरीर को धारण करने के लिए जब जीव एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर पर जाता है तो वो कार्मण शरीर के योग से जाता है। शरीर तो उसके पास उसमें 2 होते हैं, तेजस और कार्मण शरीर होता है, किंतु वो जा रहा है वो कार्मण शरीर के योग से जाता है। और जब उत्पत्ति स्थान में जाता है और उस कार्मण के योग से उस उत्पत्ति स्थान के अंदर जिन पुद्गलों को सर्वप्रथम अपने सभी आत्म प्रदेशों से ग्रहण करता है, कल हमने ये बात कही थी सर्वबंध। सर्वबंध का अर्थ होता है आत्मा में जितने प्रदेश यानी असंख्यात प्रदेश हैं, उन असंख्यात प्रदेशों से उन उत्पत्ति स्थान में उस पहले ही समय में उन सारे पुद्गलों को ग्रहण करता है। वे सारे पुद्गल जो ग्रहण किए जाते हैं उसका नाम है आहार पर्याप्ति। उस आहार को ग्रहण किया, उस आहार को 6 भागों में विभाजन कर जाते हैं। जिसके 4 पर्याप्ति करनी है वो 4 भागों में विभाजन करते हैं, जिनको 5 पर्याप्ति की आवश्यकता होती है वे 5 भागों में विभाजन करते हैं, और जिनको 6 पर्याप्ति की आवश्यकता होती है उसको 6 भागों में विभाजन करते हैं। यानी सर्वप्रथम कार्मण शरीर के योग से जो उत्पत्ति स्थान के पुद्गलों को आत्मा सभी आत्म प्रदेशों से उसको ग्रहण करती है, वो ग्रहण करने की जो शक्ति है उसको पर्याप्ति कहा है। वह जो शक्ति से जो ग्रहण करता है उस सारे मटेरियल को 6 विभाग में, 4 विभागों में, 5 विभागों में और 6 विभागों में उसका विभाजन कर देते हैं, यानी उसको अलग अलग कर देते हैं।
इसका सीधा सा है कि उस समय में 6 पर्याप्ति जिसको चाहिए 6, 5 चाहिए उसको 5 और 4 चाहिए उसको 4, उस पर्याप्ति का विभाजन करके 6 पर्याप्ति का काम एक साथ प्रारंभ हो जाता है। और उस 6 का प्रारंभ हो गया और अब जो पहली पर्याप्ति को पूर्ण करना है तो उसके योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके पहली पर्याप्ति पूरी करता है। फिर दूसरी पर्याप्ति, पहली पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद जब दूसरी पर्याप्ति को ग्रहण करना है तो वो एक ऐसी शक्ति होती है कि जो दूसरा विभाग बना था उस विभाग को ग्रहण करके दूसरी पर्याप्ति बनाता है। फिर तीसरी पर्याप्ति की आवश्यकता होती है तो उस विभाग को ग्रहण करके तीसरी पर्याप्ति बनाता है। चौथी पर्याप्ति को ग्रहण करना है तो उस विभाग को लेके चौथी पर्याप्ति बनाता है, फिर पांचवी, फिर छठी। इस प्रकार से जो ग्रहण किए हुए, ग्रहण तो एक साथ में होते हैं। 6 पर्याप्तियों का स्वरूप जो बंधने योग्य होता है वो 6 एक साथ होते हैं, किंतु उसकी पूर्ण होती यानी पूर्णाप्ति एक एक ही होती है। पहले आहार पर्याप्ति बनती है, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन। तो इसकी जो पूर्णता होती है वो अलग अलग होती है, किंतु प्रारंभ एक साथ में ही होता है। आहार पर्याप्ति को ग्रहण करके उन पुद्गलों को, जब आहार पर्याप्ति ग्रहण हुई तो उस पर्याप्ति का काम है, जो पर्याप्ति ग्रहण पुद्गलों को ग्रहण करती है उसको खल और रस रूप में परिणमन करने की जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है आहार पर्याप्ति। यानी वो पुद्गल ग्रहण किए पहले समय के अंदर उन पुद्गलों को रस और खल भाग में बदलना। जैसे पहले जमाने में हम जो चावल लाते थे वो भात वाले चावल होते थे, उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक कवच होता था और उसको जब मशीन में डालते थे तो मशीन की एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो ऊपर का जो छिलका है वो एक तरफ आ जाता था और चावल एक तरफ आ जाते थे। यानी चावल एक तरफ आ जाते थे और छिलका एक तरफ चला जाता था। ठीक वैसे ही ये आहार पर्याप्ति का जो काम है, ये जो शक्ति है, उस शक्ति का हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है इसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। यानी उस पहली आहार पर्याप्ति जो ग्रहण करते हैं उस आहार पर्याप्ति की ऐसी शक्ति बनती है कि जो आहार ग्रहण किया जाता है उसका रस भाग अलग कर देते हैं और खल भाग अलग कर देते हैं। खल भाग निसार के रूप में सार रहित होता है, चला जाता है, और जो सार रूप होता है वो आहार पर्याप्ति के द्वारा उस सार रूप का रस रूप में व्यवस्था बन जाती है, वो आहार पर्याप्ति का कार्य है। जब वो रस बन गया तो उस रस से शरीर पर्याप्ति, दूसरी पर्याप्ति का नाम है शरीर पर्याप्ति। तो उस रस से जो दूसरा भाग था उस भाग को लेकर के शरीर रूप में परिणमन करने की शक्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। तो शरीर पर्याप्ति के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो 7 धातुएं हैं उन 7 धातुओं का रस निर्माण हो जाता है। शरीर पर्याप्ति होते ही रस ने रक्त, मैदा, हड्डी, चर्बी, वीर्य, इन सारी धातुओं का परिणमन करने की जो शक्ति है वो शरीर पर्याप्ति के अंदर है। उस आहार पर्याप्ति से उस रस को ग्रहण करके शरीर पर्याप्ति की शक्ति के द्वारा जो दूसरा विभाग हुआ था, जो पहली बार 6 विभाग हुए थे, उस दूसरे विभाग को लेकर जिसमें शरीर पर्याप्ति बनने की शक्ति है उसको शरीर रूप में परिणमन करता है, यानी 7 धातुओं के रूप में परिणमन कर देता है। उसकी 7 धातुएं अपने आप इस प्रकार से बन जाती है। वे 7 धातुएं जो हैं रस, रक्त, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य रूप में ये सारी 7 धातुएं व्यवस्थित बन जाती है। उस धातुओं से शरीर का निर्माण हो जाता है और शरीर निर्माण होने के बाद तीसरी पर्याप्ति शुरू होती है, जिस शक्ति से जीव उन धातुओं से जो बदला हुआ जो पदार्थ है उसको श्रोतेंद्री, चक्षुन्द्री, घ्राणेन्द्री, रसनेन्द्री, स्पर्शेन्द्री, जिसको जितनी जितनी इंद्रियां चाहिए उस इंद्रियों के रूप में परिणमन करने की शक्ति का नाम है इंद्रिय पर्याप्ति। तो उस 7 धातुओं से और जो तीसरा विभाग था उसको लेकर के इंद्रियों के रूप में परिणमन करने की शक्ति विशेष का नाम है इंद्रिय पर्याप्ति।
इसका अर्थ हुआ जीव उत्पत्ति स्थान से लेकर के सबसे पहले आहार पर्याप्ति से आहार के पुद्गलों को ग्रहण करके खल और रस भाग के अंदर परिणमन करने की शक्ति का नाम है आहार पर्याप्ति। जो रस रूप में परिणमन हुई थी वह शक्ति से जो दूसरे भाग के जो पुद्गल थे उनको लेकर के सप्त धातुओं में शरीर रूप में परिणमन करने की शक्ति का नाम है शरीर पर्याप्ति। और शरीर पर्याप्ति से जो सप्त धातुएं बनी उसको आधार लेकर के जो तीसरा विभाग बना था उसको लेकर के उस तीसरे विभाग से इंद्रिय रूप में परिणमन करने की शक्ति का नाम जो है उसका नाम है इंद्रिय पर्याप्ति और इंद्रिया बन जाती है। ये तीन पर्याप्ति संसार के हर जीव करते ही करते हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, क्योंकि इन तीन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही जीव अगले भव का आयुष्य कर्म बांध सकता है, इस शरीर को त्याग कर सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। इससे मिनिमम तीन पर्याप्ति तो हर जीव करते ही करते हैं। फिर चौथी पर्याप्ति का नाम है श्वासोश्वास पर्याप्ति। श्वास लेना और उच्छ्वास के रूप के अंदर छोड़ना, इस शक्ति को जो है तो जो इंद्रिय ग्रहण इंद्रिया हो गई है उस शक्ति के द्वारा जो चौथा विभाग बना था उस विभाग के दलिकों को लेकर के उन पुद्गलों को ग्रहण करके श्वासोश्वास रूप में परिणमन करने की जो शक्ति है उसका नाम है श्वासोश्वास पर्याप्ति। श्वास ग्रहण करना और उच्छ्वास रूप में छोड़ना दोनों में शक्ति लगती है, ग्रहण करने में भी हमें शक्ति लगती है और उसको उच्छ्वास के रूप में छोड़ने में भी शक्ति लगती है। जिस प्रकार से बिल्ली वगैरह जो डांटती है तो उसमें कैसे अपने शरीर को संकुचित करके शक्ति लगा के डांटती है, इसी प्रकार से उच्छ्वास को हमारे श्वास को जब छोड़ना है तो भी शक्ति लगती है। तो उस शक्ति की जो शक्ति है उसका जो निर्माण करती है उस शक्ति का नाम है श्वासोश्वास पर्याप्ति। और उसके बाद में ये चार पर्याप्ति एक इंद्रिय जीव को होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति। ये चार पर्याप्ति पूर्ण होने पर जीव को एक इंद्रिय का पर्याप्ता कहते हैं। ये पर्याप्त नाम कर्म से इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। फिर पांच पर्याप्ति वाले बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय और असंज्ञ पंचेंद्रीय के जीव है वे, उनको पांच पर्याप्ति चाहिए। चार तो यही है और पांचवी पर्याप्ति है। जब रसनेन्द्रिय आ जाती है तो इसके दो काम है, रस भी ग्रहण करती है और इससे वचन बल प्राण की रचना करके वचन भी बोलती है। तो भाषा पर्याप्ति का भी जो उपयोग होता है, बोलने की शक्ति। इस संसार के अंदर, इस लोक के अंदर भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं, उन भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके शब्द रूप में परिणमन करके जो बोलने की शक्ति पैदा होती है उसका वो शक्ति पैदा होती है भाषा पर्याप्ति से। तो भाषा पर्याप्ति का जो काम है वो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके शब्द रूप में परिणमन करने की शक्ति का नाम है भाषा पर्याप्ति। तो ये पांचवी पर्याप्ति है। और ये इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रीय और असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों को प्राप्त होती है। और छठी पर्याप्ति का नाम है मन पर्याप्ति। इस लोक में मनोवर्गणा के पुद्गल हैं और उन मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके मन के चिंतन रूप में परिणमन करने की जो शक्ति है, सोचने की शक्ति, चिंतन करने की जो शक्ति है, अनुप्रेक्षा करने की जो शक्ति है, वो सारी शक्तियां मन पर्याप्ति से पूर्ण होती है। यानी चिंतन करने की शक्ति, मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन रूप में परिणमन करने की शक्ति का काम है मन पर्याप्ति। तो ये तीन जो पर्याप्ति पीछे की, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इस लोक के अंदर श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल भी हैं, भाषा वर्गणा के भी पुद्गल हैं और मनोवर्गणा के भी पुद्गल हैं। उन पुद्गलों को ग्रहण करके श्वासोश्वास रूप में परिणमन करना, शब्द रूप में परिणमन करना और चिंतन रूप में, अनुप्रेक्षा के रूप में जो परिणमन करने की जो शक्ति है वो श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति कहलाती है। जो कार्बन शरीर के योग से उत्पत्ति के समय में जो पुद्गलों को ग्रहण किया था, वे पुद्गल
कि जो 6 विभाग किए थे तो अपने अपने विभागों को लेकर के उस रूप में परिणमन करने की शक्ति का नाम पर्याप्ति है। और ये एकेंद्रीय जीव 4 पर्याप्ति पूर्ण करता है तो पर्याप्त हो जाता है। बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय, असंधि पंचेंद्रीय के जीव 5 पर्याप्ति पूरी करते हैं तो पर्याप्त हो जाते हैं। और संधि पंचेंद्रीय के जीव जब 6 पर्याप्ति पूर्ण करते हैं तब पर्याप्त हो जाते हैं। इन सबको बनने में औदारिक शरीर वाले मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों को पहली पर्याप्ति पूरी करने में 1 समय लगता है। शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है और पीछे की सभी पर्याप्तियों को पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त लगता है, पर छोटा सा अंतर मुहूर्त है, इसी में जीव पर्याप्त हो जाता है। हमारी कई बहनें जब गर्भ के अंदर जीव आ जाता है और फिर 2-3 महीने का होता है और मालूम होता है तब कहते हैं हमको नहीं चाहिए, और फिर उसका कहते हैं कि अभी तक जीव पर्याप्त हुआ ही नहीं, अब तक तो अपर्याप्त अवस्था में ही है, इसको निकाल देते हैं, नहीं इसको मार देते हैं तो हमें पाप नहीं लगता। पर ऐसा नहीं है बहनों, ये अवश्य समझना कि एक अंतर मुहूर्त में हम जितनी बात कर रहे हैं इतने समय में तो जीव अपने उत्पत्ति स्थान पर आकर के 6 पर्याप्तियों का स्वरूप विभाग करके एक एक पर्याप्ति पूर्ति करने में अंतर मुहूर्त में ही वो जीव पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि जीव के बिना तो बनाएगा कौन। और वो जीव आते ही इतने समय में अपने सारे शरीर की सुव्यवस्थित रूप से रचना कर लेता है। इसीलिए पर्याप्त समझना, ऐसे मत समझना हमको तो लगभग 1 महीने 1.25 महीने के बाद हमें ये मालूम होता है कि गर्भ के अंदर बच्चा है या नहीं, उसके पहले तो हमें पता ही नहीं चलता। किंतु जीव गर्भ में आते ही अंतर मुहूर्त में ये सारी स्थितियाँ पूर्ण रूप से हो जाती है। तो हम हमेशा चिंता रखेंगे कि 2 महीना 3 महीने के बाद जब आप इसको करते हैं, पर ये मत कहना कि जीव अपर्याप्त अवस्था वाला, नहीं, पर्याप्त हो चुका है, पूर्ण 6 की 6 पर्याप्ति हो चुकी है। वह वहाँ पे चिंतन भी कर लेता है, सब समझ पाता है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है। और सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, तो हम नहीं देंगे। इस प्रकार का हम इन पर्याप्तियों के स्वरूप को समझ करके चिंतन कर सकते हैं। और देव और नरक के अंदर जो वैक्रिय शरीर होता है उसमें भी 6वीं पर्याप्ति होती है। आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति, वहाँ पे सप्त धातुएं वगैरह नहीं बनती, पर वैक्रिय योग्य पुद्गल को किस प्रकार से वैक्रिय शरीर को स्थिर रखना होता है, उस प्रकार के पुद्गलों को जो ग्रहण करता है उस पर्याप्ति का नाम वहाँ पे शरीर पर्याप्ति है। बाकी सारी पर्याप्तियाँ इस प्रकार से बनती है। वैक्रिय शरीर के अंदर पहली पर्याप्ति बनने के लिए 1 समय ही चाहिए। 1 समय उसको कहते हैं काल का अविभाज्य अंश, यानी एक आंख की पलक गिराए उसमें तो असंख्यात समय चला जाता है। तो एक समय तो बहुत सूक्ष्म, काल का इतना सूक्ष्म अंश जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। तो एक समय में आहार पर्याप्ति होती है। शरीर पर्याप्ति बनाने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है, और बाकी सारी पर्याप्ति व्यक्ति शरीर वालों को इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति बनाने में एक एक ही समय लगता है। और देवता भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति को एक साथ ही बांधते हैं। इस प्रकार से पर्याप्ति का स्वरूप हमने समझने का प्रयास किया। और जो पर्याप्तियाँ होती है वे इस पर्याप्ति के 2 भेद वापस बताए हैं, एक लब्धि पर्याप्त और एक करण पर्याप्त। लब्धि प्राप्त का अर्थ है इतनी लब्धि लेकर के गए हैं कि जो जीव को जितनी पर्याप्ति चाहिए उतनी पूर्ण कर लेता है, उसको लब्धि पर्याप्त कहते हैं। यानी एक जीव 4 पर्याप्ति पूरी कर लेता है उसको लब्धि पर्याप्त कहते हैं। 5 बेंद्रीय, तेंद्रीय, विकलेंद्रीय 5 पर्याप्ति जब पूरी कर लेते हैं तो उसको लब्धि पर्याप्त कहते हैं। और सन्नी जीव 6 पर्याप्ति पूरी करता है उसको लब्धि पर्याप्त कहते हैं। यानी लब्धि ही लेके गए हैं 4 पर्याप्ति की, 5 पर्याप्ति की और 6 पर्याप्ति की, उसको लब्धि पर्याप्त कहते हैं। और एक होता है करण पर्याप्त। करण पर्याप्त का अर्थ होता है करना। अब जिस जीव को 4 पर्याप्ति चाहिए तो उसने पहली, दूसरी, तीसरी जब पूरी कर दी तो उसका करण पर्याप्त पूरा हो गया। यानी पहली पर्याप्ति पूरी करना, दूसरी करना, तीसरी करना, इन तीनों को पूरा करना उसको करण पर्याप्त कहते हैं। और उसके बाद के अंदर उसकी लब्धि पर्याप्ति से फिर वो चौथी कर रहा है एक इंद्रिय वाला जीव, तो आगे की जो 3 पर्याप्तियाँ करते हैं तो 3 पर्याप्ति पूरी होने के बाद करण पर्याप्त पूरा हो गया। उसके बाद में उसकी योग्य पर्याप्तियों
को पूरा करते हैं। इस प्रकार से लब्धि पर्याप्त का अर्थ है 4 पर्याप्ति, 5 पर्याप्ति और 6 पर्याप्ति आप कितनी कितनी चाहिए उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करना, इतनी लब्धि लेकर के जाना, उसको पूरी करना, उसको लब्धि पर्याप्त कहते हैं। और उसके 3 पर्याप्त तक पूरे करने को करण पर्याप्त कहते हैं। और उसके बाद के अंदर जो पर्याप्ति चौथी, पांचवी, छठी करते हैं उसकी करने की क्रिया को भी करण पर्याप्त कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 भेद होते हैं, लब्धि पर्याप्त और करण पर्याप्त। इंद्रिय पर्याप्ति तक करण पर्याप्त की व्यवस्था है और उसके आगे सारी लब्धि पर्याप्त की व्यवस्था है। तो इन पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेना उसको पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। ये पर्याप्त नाम कर्म हो गया। अब पहले हमने 3 बोल कर दिए, त्रस नाम कर्म किया, बादर नाम कर्म किया और पर्याप्त नाम कर्म। और इसके बाद के अंदर आता है प्रत्येक नाम कर्म। प्रत्येक नाम कर्म का अर्थ होता है एक शरीर का एक ही स्वामी होता है, यानी एक शरीर में एक जीव रहता है, उसको प्रत्येक कहते हैं। यानी स्पेशल वार्ड के समान, जैसे एक वार्ड के अंदर एक ही अगर मरीज है तो उसको स्पेशल रूम कहते हैं। उसी प्रकार से एक शरीर में जहाँ एक जीव रहता है उसको प्रत्येक कहते हैं, यानी एक शरीर का एक ही मालिक होता है, उसको प्रत्येक कहते हैं। ऐसे प्रत्येक के भी बहुत सारे भेद हैं। आगमों के अंदर प्रत्येक के 12 भेद बताए हैं, जो प्रत्येक वनस्पति काय का भेद है। मुख्य रूप से वनस्पति काय के अंदर 3 भेद होते हैं, सूक्ष्म वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। सूक्ष्म और साधारण का वर्णन स्थावर के अंदर चलेगा, यहाँ पे हम प्रत्येक की बात कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति काय का यही स्वरूप है, एक शरीर में एक जीव, एक शरीर का एक ही मालिक होता है, उसको प्रत्येक कहते हैं। ऐसे प्रत्येक के भी बहुत सारे भेद किए हैं। प्रत्येक के 12 भेद बताए हैं प्रत्येक वनस्पति काय के। वृक्ष, जिसमें वृक्ष जो पेड़ हैं उसको वृक्ष रूप में कहते हैं, ये वृक्ष है, ये भी वनस्पति काय का, प्रत्येक वनस्पति काय का। इस वृक्ष के अंदर जितने भी शरीर हैं, बहुत सारे शरीर हैं। वृक्ष के पूरे तने में अलग 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 शरीर होते हैं। उसके जो शाखाएं निकली हैं, डालियां निकली हैं, जो तने निकले हैं छोटे छोटे, उनके अंदर भी बहुत सारे शरीर होते हैं। पत्तों के अंदर बहुत सारे शरीर होते हैं, फूल के अंदर बहुत सारे शरीर होते हैं, फल होता है उसमें भी बहुत सारे शरीर होते हैं। सिंपल में समझने के लिए, जैसे भिंडी है, भिंडी का जो ऊपर का पूरा भिंडी का जो रूप है उसके अंदर भी बहुत सारे शरीर हैं, परंतु उसमें एक एक शरीर का एक एक ही मालिक होता है। उस भिंडी की रचना करने वाला तो एक है, परंतु उस भिंडी के अंदर भी बहुत सारे शरीर हैं और उस शरीर के अंदर एक एक जीव रहते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए, भिंडी का एक बीज के अंदर, वो एक बीज जो वो उसका एक शरीर है, उसके अंदर एक जीव रहता है। तो इस प्रकार से एक एक शरीर का एक एक जो मालिक होता है उसको प्रत्येक कहते हैं। तो वृक्ष के अंदर भी प्रत्येक वनस्पति काय कहलाता है। उसके अंदर जितने भी शरीर हैं उनके सबके अपने अपने एक एक मालिक है। वृक्ष को उत्पन्न करने वाला एक है, किंतु उसके बाद जब वृक्ष की हुई तो उसके अंदर भी बहुत सारे शरीर होते हैं और बहुत सारे जीव रहते हैं। तो ऐसे वृक्ष होते हैं। फिर वृक्ष के साथ गुच्छ बताया, यानी गुच्छा जो होता है, जैसे हाँ, हम बात कर रहे थे प्रत्येक वनस्पति काय की। प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर वृक्ष होते हैं, गुच्छ होते हैं, जैसे गुच्छे वगैरह होते हैं, अंगूर आदि के जैसे गुच्छे लगते हैं, उसके अंदर भी एक एक शरीर के अंदर एक एक जीव होता है, गुच्छ होता है। गुल्म होते हैं, फूलों के जो फूल लगते हैं, गुलाब के, अगर चमेली वगैरह के, इनके गुल्म लताएं होती है। और जैसे अशोक वृक्ष की लता जो जमीन से आकर के ऊपर की ओर उठती है, वो लता होती है, उसमें भी एक शरीर में एक ही जीव रहता है, ऐसी लताएं होती है। बल्ली होती है, बल्ली का अर्थ होता है जो बेलें होती है वो नीचे की ओर रहती है, जैसे खरबूजे की बेल होती है, काकड़ी आदि की बेल होती है, वो सारी बेलें होती है, उसको बल्ली कहते हैं। और का हाँ, ये हम बात कर रहे थे वलयाकार यानी गोलाकार, जैसे नारियल के पेड़ के जो होते हैं पेड़ के पत्ते, इससे वलयाकार होते हैं। और पव या पर्व वाले, जैसे गन्ने के जो होता है, गन्ना होता है, बांस होता है, उसके बीच के अंदर जो पर्व होते हैं उसमें जीव होते हैं।
तो वो प्रत्येक वनस्पति काय वाले होते हैं। फिर जल वृक्ष होते हैं, जैसे सिंगोड़ा आदि होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, उसको जल वृक्ष कहते हैं। उसके अंदर भी प्रत्येक वनस्पति का एक शरीर के अंदर एक जीव होता है। और औषधियाँ होती है, 24 प्रकार की औषधि। धान जो है, गेहूँ, मूंग, चना, चवला आदि जो होते हैं, इनमें भी एक गेहूँ के दाने में एक जीव है, एक चने में एक जीव है, एक मूंग के अंदर एक जीव है। इनको भी प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। और हरित काय यानी हरी वनस्पतियाँ जो होती है, भाजी जितनी भी होती है, कोतमीरी से लेकर के मेथी, पालक आदि की जो भाजियाँ होती है, उसको हरित वनस्पति काय कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक वनस्पति काय पूरे उनके शरीर के अंदर, छाल के अंदर बहुत सारे शरीर होते हैं, किंतु एक एक शरीर का एक एक ही मालिक होता है, इसलिए उसको प्रत्येक में लिया गया है। तो प्रत्येक नाम कर्म के उदय से जिस जीव को एक शरीर का अपना मालिकपना मिले, अपना स्वामीपना मिले, उसको प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से त्रस नाम कर्म, बादर नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म और प्रत्येक नाम कर्म की बात कही। और फिर पांचवा है स्थिर नाम कर्म। स्थिर का अर्थ होता है स्थिर हो जाना, यानी जिस कर्म के उदय से हमारे जो हड्डियां हैं, हमारे दांत जो हैं, जो स्थिर रहते हैं। अगर ये नाम कर्म नहीं होता तो हमारे दांत चलते ही रहते, हिलते ही रहते और हमारी कोई भी व्यवस्था नहीं होती। हमारी हड्डियां हिलती रहती तो हमारे अंदर जो स्ट्रांग है वो व्यवस्था ही नहीं होती। तो स्थिर नाम कर्म के उदय से जीव को जो स्थिरता प्राप्त होती है, हड्डियों में, दांतों में स्थिरता प्राप्त होती है, उसको स्थिर नाम कर्म करते हैं। और ये जो 7 धातुएं हैं, रस, रुधिर, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा, वीर्य, ये जो 7 धातुएं हैं, और उनकी 7 धातुएं और बताई है, वात, पीत, कफ, सीरा, स्नायु, जाम और हमारी जो जठराग्नि होती है। इस प्रकार से 7 धातुएं और बताइए। ये 7 धातुएं जब स्थिर रहती है, जितनी चाहिए उतनी ही शरीर में रहती है, तो शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ता। उस शरीर के अंदर कभी भी असाताएं नहीं होती, बीमारी नहीं आती, क्योंकि हमारे प्रत्येक रोम के अंदर, एक एक रोम के अंदर पौने दो बीमारी है। और कुल मिला के 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर के अंदर है, तो 6.5 करोड़ से भी ज्यादा बीमारियां हैं। पर ये बीमारियां कब होती है? जब हमारे शरीर के अंदर वात, पीत, कफ, शीर, स्नायु, चाम, जठराग्नि ये जो बढ़ जाती है या घट जाती है, तब बीमारियां होती है। ये स्थिर नाम कर्म एक ऐसा नाम कर्म है जो इन सारी धातुओं को स्थिर बनाए रखता है, उतने लेवल की बनाए रखता है, उससे अधिक नहीं होने देता और कम भी नहीं होने देता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन के अंदर, जो स्थिर नाम कर्म से ये सारी जो धातुएं हैं, उपधातुएं हैं, यानी खून, मांस, हड्डी, रक्त, मज्जा, ये भी धातुएं, और ये जो उपधातुएं हैं ये इतनी स्थिर रहती है कि जिससे बढ़ती भी नहीं है और घटती भी नहीं है, तो बीमारियां नहीं आती, और नहीं तो ये सारी बीमारियां आने के चांसेस है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है स्थिर नाम कर्म की, जिस स्थिर नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर के अंदर स्वस्थता बनी रहती है, उसको स्थिर नाम कर्म कहा है। हड्डियां, दांत भी स्थिर रहते हैं, ये धातुएं भी स्थिर रहती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर रोग आदि नहीं आते। तो अवश्य हम चिंतन करेंगे। तो आज हमने त्रस दशक के अंदर 5 बोल हमने लिए। पहला था जो त्रस नाम कर्म के लिए त्रस था, त्रस के साथ के अंदर बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और स्थिर, ये 5 बोल आज हमने लेने का प्रयास किया और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। इसमें जो इस कक्षा के अंदर भाग ले रहे हैं ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और ये चर्चा करने के अंदर अपने समझ करके बहुत विशेष रूप से समझने का प्रयास करने के बाद चर्चा की गई है। फिर भी आगम के विरुद्ध कोई भी शब्दों का उच्चारण अशुद्ध रूप से हुआ हो तो उसके लिए वाइदम वच्चामेलियम हीनखरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानन पुरुषों की अविनयी आसाधना की हो तो बारंबार अंतः दिल से मिच्छामि दुक्कड़म करती हुई आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य डालिए और इसकी चर्चा आगे से आगे करें, जिससे हमारा ज्ञान का और श्रद्धा का विकास
बनता रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ सबको बारंबार जय जिनेन्द्र और धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली प्रणेतो धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणेतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुखरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदे तो अक्षय अमर पोध होय। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महान।